गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और परीक्षाएं शुरू हो गई हैं आप लोगों की, तो इसमें हम बताएंगे कि ट्रांसलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दो तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और एक होता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। लेकिन इसको जानने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल हरि मोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 90 to 95% कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसलेशन का। यानी अगर आपको ट्रांसलेशन आ रहा है हिंदी से इंग्लिश में बनाने और इंग्लिश से हिंदी में बनाने, तो मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लॉन्ग आंसर आया, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि याद नहीं किया जाता है, बना करके लिखते हैं। उसमें क्या चीज़ आएगा? ट्रांसलेशन। एस्से है, क्या चीज़ आएगा? ट्रांसलेशन। लेटर एप्लीकेशन है, क्या चीज़ आएगा? ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्या चीज़ आएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, क्या आएगा उसमें? ट्रांसलेशन। यानी जो ट्रांसलेशन है 90 से 95% तक योगदान होता है इंग्लिश में इसका। अब ये ट्रांसलेशन दो तरह का आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले ट्रांसलेशन तो मैंने आपको बता दिया है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन ट्रांसलेशन में कैसे नियम लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चार तरह के सेंटेंस आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेशन का रूल नियम आप पढ़े हैं, बनाना कैसे है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करना है हम बता रहे हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक है, इसी को अफर्मेटिव भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, तो सबसे पहले देखिए उसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब क्या है, वर्ब को लिखिए। अब ये अलग अलग टेंस में, अलग अलग सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या यस या यस लगाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में हो सकता है इज एम आर हो, वाज वर हो, यानी कह लिया जाए हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद जो बच गया वही क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे आप बनाएंगे अफर्मेटिव के सेंटेंस या जिसको बोलते हैं पॉजिटिव के सेंटेंस। अब आता है निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नहीं है तो मेन वर्ब का जो भी फॉर्म लगेगा लगाएंगे। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो नॉट, और कभी नहीं आ रहा है तो नेवर। इसके बाद फिर वही मेन वर्ब, जो भी फॉर्म लगे मेन वर्ब का। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तीसरे नंबर का सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक ऐसा वाक्य होता है जो क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा वाक्य ऐसा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, उससे शुरू करेंगे। इसके बाद इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, जो भी फॉर्म इसका लगे मेन वर्ब का। इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। मान लीजिए पूरा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिखे आप और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, एक नंबर का है तो आधा नंबर कट जाएगा। माना जाएगा काशी वृंदावन मथुरा घूम रहे थे, दिमाग एब्सेंट था, आ रहा समझ में? तो दिमाग एब्सेंट नहीं रखना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। वाक्य अगर क्या से शुरू है
तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, जो सब्जेक्ट के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, उस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, इसके बाद मेन वर्ब का जो भी फॉर्म लगे वो, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं फिर वही ऐसा माने जाएगा कि एब्सेंट माइंड थे, काशी वृंदावन मथुरा घूम रहे थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए 1 मार्क का है, हाफ मार्क मिलेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, 1 मार्क है तो हाफ मार्क ऐसे ही चला जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश बनाने का रूल पूरा, चारों सेंटेंस का। अब घर से जब स्कूल जाते हैं तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया, और स्कूल से जब घर आते हैं तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी हो गया। मान लीजिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में दिया है और हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक सेंटेंस है, ही गोज टू हिज स्कूल, ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आप रूल पढ़े हैं, पहचान पढ़े हैं, सबसे पहले ही का अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा वह, तो हो गया वह। जाता है छोड़ दीजिए, टू भी छोड़ दीजिए, जाने के साथ जगह होता है तो टू लगाते हैं। हिज स्कूल दिया, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज स्कूल आता है तो लिखेंगे अपने विद्यालय, अपने विद्यालय। अब गोज को लिखेंगे जाता है। बहुत सिंपल है। जब हम हिंदी टू इंग्लिश बना लिए तो इंग्लिश टू हिंदी भी बन जाएगा। बहुत बड़ा अगर सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले देखिए उसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, मुख्य जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, जो बच गया सब कॉम्प्लीमेंट है, लास्ट में लगाइए। और अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया हिंदी में बनाना है तो ऐसे बनाइए। देखिए सब्जेक्ट क्या है उसको पहले, उसके बाद फिर देखिए जो है वर्ब क्या है उसमें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट देखिए लिखा अपने विद्यालय, ऑब्जेक्ट के बाद तब दिया है वर्ब और तब दिया है हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे बनाते हैं, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में जिस फार्मूला का प्रयोग करेंगे उसके विपरीत करेंगे तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी होगा। और हम बता दिए हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज है इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन पर ही आधारित है। तो अगर मान लीजिए ये आपको आ रहा है पूरा तो आपका 95% मार्क फिक्स है। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए, जो पूछे वही लिखना है, समय का दिमाग में ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ एक चीज़ और है, वर्ब का जो मेन वर्ब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, किस टेंस के किस सेंटेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया 4 भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही तीनों में यानी 12 प्रकार का हो गया। इसके बाद यूजेज हैं, हेल्पिंग वर्ब के यूजेज हैं, जैसे हैज हैव हैड है, डज डू, इज एम आर, वाज वर है, शैल बी, विल बी, डू डिड, ऐसे उनका प्रयोग आपको जानना पड़ेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब में किस वर्ब में यस या यस लगता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। एक बार इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन, और फिर तब एग्जाम देने जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और हाँ कोई समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो समाप्त करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि जो भी नए नए वीडियोज आएँ वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद।